नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं बता दूं इस समय लहरों में हूं और हमारे साथ हैं अजय सिंह, जो हिंदू वाहिनी के जिला संयोजक हैं। तो अजय सिंह, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद कि आप हम लोगों के पास आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आपको कोट धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। सिंह साहब, हमारा ये है पहला सवाल कि यहाँ बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर जी की जो पार्टी भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन है, तो उनके तहत अरविंद राजभर जी प्रत्याशी यहाँ आ चुके हैं। तो आपकी राय क्या है इस पर? सबसे पहले देखिए, जो पार्टी ने घोषित कर दिया प्रत्याशी, वो हमारा प्रत्याशी है और हम सभी लोगों को एकजुट होकर, जो मोदी जी का नारा है 400 पार, उस 400 पार को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें और प्लस करने के लिए हम सभी कार्यकर्ता प्रयासरत हैं और उसमें हिंदू वाहिनी जनपद मऊ पूर्ण रूपेण से इसमें अपनी सहभागिता निभाएगी और मोदी जी के संकल्प को, जो 400 पार का संकल्प है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोग पूर्ण रूपेण तैयार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि जो अदर समाज के लोग हैं, जिस तरह सामान्य वर्ग के लोग हैं वो समाजवादी की तरफ जाएंगे, तो आप लोग की राय क्या है इस पर? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से कुछ गलतियां हुई हैं पूर्व में। राजनीतिक अनुभव की कमी हो सकती है या फिर जो भी हो सकता है, या वो उसी लिए वो मशहूर हों। राजनीति में जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए उन शब्दों का प्रयोग न करके गलत शब्दों का चयन उन्होंने किया। चाहे भाजपा में रहे तो सपा के विरुद्ध, सपा में रहे तो भाजपा के विरुद्ध, ये उनका क्रम रहा, जिससे आम जनमानस में नाराज़गी तो है, लेकिन पूरा आम जनमानस ये देख रहा है कि हमको मोदी जी को देखना है। देश में मोदी और प्रदेश में योगी, इस संकल्प को पूरा करने के लिए पूरा देश एकजुट है और उस देश के क्रम में हमारी घोषित लोकसभा की जो जनता है, ये भी इस तरफ अग्रसर है कि नहीं, इस संकल्प को हमें पूरा करना है। हमें प्रत्याशी नहीं, हमें कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से जुड़े हुए दलों को देखना है, उनको विजयी बनाना है ताकि मोदी जी का संकल्प पूरा हो। यानी आपका कहने का मतलब हमको ओम प्रकाश से मतलब नहीं, हमको योगी जी मोदी जी से मतलब है? जी देखिए, हम तो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में आज 19 साल से हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और हम लोग सदैव, प्रत्याशी कोई भी हो, जहां पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी होते हैं वहां उनके सानिध्य में हम लोग काम करते हैं। हिंदुत्व और विकास, ये हम लोगों का मूल मंत्र है, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने स्वयं उस पर काम करते हैं, हम लोगों को भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और उसी क्रम को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज आपने देखा कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम लला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हुए। ये हम सभी लोगों के लिए, संपूर्ण हिंदू समाज के लिए गौरव का क्षण है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, यहाँ हम लोगों के विंध्यवासिनी माता के यहाँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बना। उत्तर प्रदेश में सभी धार्मिक स्थलों का जीर्णोद्धार करते हुए उसको भव्य और दिव्य रूप दिया जा रहा है। भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना हो रही है, देश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हमें तो इस पर सोचना चाहिए ना कि हमारा देश कैसे मजबूत हो, देश कैसे आगे बढ़े, हमारी संस्कृति कैसे समृद्ध हो। इसके लिए मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी अपनी ऊर्जा के साथ काम किया है और उस काम का जो हमें आशीर्वाद मिला है, उनको हम लोग वोट के तौर पर एक उनके प्रति अपनी भाव प्रकट करेंगे कि नहीं, हम आपका समर्थन करते हैं। आपने जो योजनाएं चलाई, उन योजनाओं को हम लोग पसंद कर रहे हैं, जनता पसंद कर रही है और उन योजनाओं का समर्थन करने के लिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में, जो कि घोषित हो चुका है, 1 जून को हम लोगों के यहाँ 7वें चरण में मतदान है और घोषी की संपूर्ण जनता इस बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वोटिंग करेगी। ठीक है अजय सिंह, हमारा एक सवाल अगला है कि आपका संगठन कौन सा भूमिका निभाएगा घोषित लोकसभा चुनाव में कौन सी भूमिका? देखिए, हमारा संगठन सदैव डोर टू डोर जाके संगठन की एक रणनीति बनती है, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के नेतृत्व में चलती है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से अभी 3 दिन पहले ही लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि संगठन को किस तरीके से चुनाव में उतारना है। उनका निर्देश भी है कि हर एक कार्यकर्ता डोर टू डोर जाके, जैसे पार्टी अपना काम करिए, संगठन अपना काम करेगा और संगठन का जो काम करने का जो तरीका है
डोर टू डोर जाकर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संपर्क करके, अगर उनके मन में कोई शंका संदेह है तो उस शंका संदेह को दूर करते हुए विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को दिशा भ्रमित करने का काम कर रही हैं, उस दिशा भ्रमित जो उनका कार्य है उसको तोड़कर हम लोगों को उनको सकारात्मक दिशा में लेकर आगे बढ़ाना है और 1 जून को 100% मतदान हो। इसके लिए हर बूथों पर मऊ घोसी लोकसभा के अंतर्गत जितने भी बूथ मिलेंगे सभी बूथों पर हमारे सभी ब्लॉक के कार्यकर्ता, नगर के कार्यकर्ता, वार्ड के कार्यकर्ता, ग्राम स्तर के कार्यकर्ता, न्याय पंचायत स्तर के कार्यकर्ता, जितने कार्यकर्ता हैं उन सभी लोगों की सूचीबद्ध तरीके से उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी सभी बूथों पर और उनका काम होगा कि अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने नगर के, अपने अपने वार्ड के, ग्राम स्तर के वोटरों को वो बूथ तक ले जाएं और 100% भारतीय जनता पार्टी की तरफ अपना वोट दिलवाने का काम करें। अभी एक बात बोले कि मोदी जी का नारा है 400 पार, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाजपा वाले खुद हराएंगे यहाँ की सीट, बोल रहे हैं कि 399 ही चलेगा लेकिन इनको नहीं जीतना। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये विपक्ष की एक साजिश है और विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जब आदमी मुद्दा विहीन होता है तो उसको समझ में नहीं आता कि वो बात क्या कहे। तो मुद्दा विहीन राजनीति विपक्ष कर रहा है तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, हिंदुत्व के, भारतीय संस्कृति पर, देश सुरक्षित है उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, भारत इकोनॉमी में एक बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है इस पर वो टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश से माफिया राज समाप्त हो गया। तो इन सब मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि विपक्ष की राजनीति रही है दंगा कराओ, वोट लो, तुष्टीकरण की नीति, और इन सब नीतियों का लगभग जो है पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है, इसलिए अब उनके पास कोई चारा नहीं है। तो वही दिशा भ्रमित करने का वो काम कर रहे हैं। 400 पार हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की आएगी और मऊ जनपद का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे हिंदू संगठन के कोई भी कार्यकर्ता, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कहीं इस तरीके की बात नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 400 पार के नारा को साकार करने का काम करेंगे। ठीक है, आखिरी में अपने संगठन के लोगों को क्या कहेंगे? हम तो अपने संगठन के लोगों के साथ हमेशा, चूँकि बैठकें होती रहती हैं, इस रविवार को भी हमारी बैठकें हैं, क्योंकि मैंने बताया कि अभी 3 दिन पहले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मुलाकात हुई थी हमारी। उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है उस मार्गदर्शन को कार्यकर्ताओं को निरंतर बताया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और फिर रविवार को बैठक भी होगी। उस बैठक में कार्यकर्ताओं को जो रणनीति है उस रणनीति पर काम करने के लिए कहा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर डोर टू डोर वाली जो हम लोगों की नीति होती है कि हर दरवाजे को खटखटाइए और उस दरवाजे के में जितने लोग हैं, उस घर के अंदर जितने लोग हैं, उन लोगों का मत जो है 1 जून को बूथ पर अवश्य पड़े, 100% पड़े। इसके लिए हम लोग निवेदन करेंगे और ये हम लोग का संकल्प है और इसको पूरा कराने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, राज तक न्यूज़ चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी दूर से आज हम लोगों के आवाज़ पर आप लोगों ने इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर आए। आप सभी को धन्यवाद। ये थे अजय सिंह, जो मऊ जिला के हिंदू वाहिनी के संगठन के संयोजक हैं। इनका कहना है कि योगी जी का सख्त आदेश है कि डोर टू डोर जाकर अपने जितने वोटर हैं उनको समझाने की ज़रूरत है और कोई मतभेद नहीं है। कुछ गलतियां हुई थी जाने अनजाने में, उसको न देखते हुए हमारा लक्ष्य है मोदी जी के सब पूरा करना, यानी सीधा नारा 400 पार। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।